हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक नई अपडेट के साथ आ चुके हैं। जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है यूपी पीएससी से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यूपी पीएससी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसकी कोई अपडेट दो, उसकी कोई अपडेट हो। तो जो आज की जो हमारी वैकेंसी होने वाली है वो होने वाली है जो यूपी पीएससी की जो अपकमिंग वैकेंसी है, यानी कि जो आने वाली जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड यह इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे ऐसे ही नई अपडेटेड वीडियो आपके पास टाइम से पहुँचती रहती हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लिखा है, कब यह वैकेंसी आएगी, कितनी पोस्ट आएंगी इस वैकेंसी के आने वाली वैकेंसी के अंदर। तो सबसे पहले आप सभी देख लीजिए, यूपी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2023 की यह अपडेट होने वाली है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा यह भर्ती को क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। आप सभी इसे अच्छे से देख लीजिए। इसमें जो पोस्ट नेम रहने वाली है वो स्टाफ नर्स रहने वाली है, यानी कि यह स्टाफ नर्स की पोस्ट बताई गई है। अगर टोटल वैकेंसीज़ की मैं बात करूं कि इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी रहने वाली है, तो 558 वैकेंसी इसके अंदर रहने वाली हैं। यानी कि इस जो अपकमिंग वैकेंसी है इसके अंदर 558 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे जो स्टेट कौन सा रहने वाला है, तो इसके अंदर जो स्टेट रहेगा वो उत्तर प्रदेश स्टेट रहेगा। एप्लीकेशंस मोड होंगे वो ऑनलाइन भराए जाएंगे, यानी कि जो भी आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो ऑनलाइन भराए जाएंगे। उसके बाद अगर एप्लीकेशंस में स्टार्ट की बात करूं कि जो एप्लीकेशन है वो कब तक स्टार्ट हो जाएंगे, तो 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में क्या हो जाएंगे, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे इस यूपीपीएससी स्टाफ नर्स वैकेंसीज़ के। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट का भी आपको जल्द ही पता लग जाएगा कि जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। अब बात करते हैं हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। अगर आप और विजिट करना चाहते हैं तो www.uppsc.up.nic.in पर जाकर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हैं वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपको वैकेंसीज़ के बारे में हम बता दिए गए हैं कि 558 इसके अंदर वैकेंसीज रहने वाली हैं। अब बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर द यूपीपीएससी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2023, यानी कि इसका जो क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यानी कि जो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि वैकेंसीज़ के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है, यानी कि क्या क्या इसके अंदर एलिजिबल रहेगा कैंडिडेट। तो इस सबसे पहले हम आपको बता दूं, इसके अंदर बिफोर द अप्लाइंग यू शुड बी अवेयर दैट सम क्राइटेरिया हैव बीन सेट बाय द ऑर्गेनाइज टू अप्लाई, यानी कि कुछ क्राइटेरिया हैं जो क्या किया गया है, बताया गया है इस वैकेंसीज़ के अंदर। तो वो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस वैकेंसीज़ का जो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो लास्ट तक आप ज़रूर देख लीजिए। अब हम बात करते हैं अब इस वैकेंसीज़ की एज के बारे में, यानी कि इस वैकेंसीज़ के अंदर एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो अगर मैं मिनिमम एज क्राइटेरिया की बात करूं तो जो मिनिमम एज क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि मिनिमम रहेगा 21 ईयर, यानी कि 21 ईयर के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम की, तो जो मैक्सिमम इसके अंदर अगर एज लिमिट रहने वाली है तो वो रहने वाली है 40, यानी कि 40 ईयर क्या रहने वाली है, इसकी मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। और रिलैक्सेशंस की मैं बात करूं तो जो सिलेक्शन जो रिलैक्सेशन रहेगा एज लिमिट का वो पहले जैसे ही रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की कि इस वैकेंसीज़ के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ, पहले तो क्या होता है, प्री एग्ज़ाम होता है। आप सभी को मैं बता दूँ अच्छे से, ठीक है। उसका क्या होता है, प्री एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट होने के बाद इसका होता है मेन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और जैसे ही मेन एग्ज़ाम हो गया, मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, उसके बाद इसके अंदर लास्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखते हैं इसकी जो कैटेगरी वाइज जो फ़ीस है, यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी रहने वाली है। तो जनरल की अगर मैं एप्लीकेशन की फ़ीस बात करूँ तो 1 to 5 यानी कि 125 रुपये वाली रहने वाली है। अगर मैं ओबीसी की अगर एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ तो 125 रुपये ही क्या रहने वाली है, ओबीसी की रहने वाली है। अगर लास्ट में हम बात करते हैं कि एससी की कितनी रहने वाली है, तो एससी की रहने वाली है 65 यानी कि 65 रुपये इसकी की एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और एसटी की मैं बात करूँ तो एसटी की भी कितनी रहने वाली है, 65 इसके अंदर क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और लास्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये दी गई है कि जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, तो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट की जो फ़ीस रहने वाली है वो रहने वाली है 25 यानी कि 25 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। उसके बाद हम लास्ट में आप सभी को बताया था कि इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी थी कि इसकी जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले कैंडिडेट क्या होना चाहिए, 12th होनी चाहिए, और वो भी किसके साथ, बायोलॉजी के साथ, यानी कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है यानी कि साइंस सब्जेक्ट है उसके साथ क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए। उसके बाद नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए कैंडिडेट, और नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स के द्वारा क्या होना चाहिए,
नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए। आप सबसे मेन बात करते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या होगा, कोई इसके अंदर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है उन्हें क्या पड़ेगी, एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो जीएनएम के जो कैंडिडेट हैं, जीएनएम के कैंडिडेट में इससे पहले जो यूपीपीएससी की जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर जीएनएम के कैंडिडेट को पास कोई भी क्या नहीं मांगा गया था, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। लेकिन इस वैकेंसीज़ की मैं बात करूँ तो इस वैकेंसीज़ के अंदर जो जीएनएम के जो कैंडिडेट हैं उनके पास भी जहाँ तक हो सके एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर कंफर्म की मैं बात करूँ तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 17 से 20 फरवरी के बीच में, तो उसके बाद पता लग जाएगा जो जीएनएम है, जीएनएम की एक्सपीरियंस की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ, अगर जीएनएम के अंदर एक्सपीरियंस भी मांगते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता दूं कि इसके अंदर क्या मांगेंगे, जो 50 बेडेड हॉस्पिटल है, यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल के 2 ईयर का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगेंगे। अगर जीएनएम वालों के पास एक्सपीरियंस की डिमांड की जाती है तो ये क्या रहने वाला है, 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगाया जाएगा। और बाकी अगर जीएनएम के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी अपडेट है। तो ये है वैकेंसीज़ के बारे में आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ एंड बेल आइकन को ऑन कर दें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।